आइए आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली इसमें जो फिलअप दिया गया है और फिलअप में हमें यह बताना है कि सबसेट वाला सिंबल आएगा या नॉट सबसेट वाला सिंबल आएगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर बता दिया है और इससे पहले अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने अपलोड कर रखा है पहले से, अगर आप उसे बेटर तरीके से देख लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। फिर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ सबसेट क्या होता है। देखो, दो सेट होंगे कोई ए एंड बी। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट अगर बी को बिलोंग करते हैं, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट हैं अगर सेट बी में हैं तो वह सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। अगर नहीं कर रहे तो नहीं होगा। तो सिंपल, यहाँ पे देखो, मान लीजिए सेट फर्स्ट ये, सेकंड सेट ये है। अगर इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में हैं, एलिमेंट क्या होते हैं जो अंदर लिखे हुए नंबर होते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ मैं। जैसे 2 3 4, 2, 3, 4, इधर है 1 2 3 4 5। अगर ये जो अंदर जो एलिमेंट है, अगर ये इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट में वो एलिमेंट होने चाहिए। यस, अगर हैं तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट होगा। तो आप चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 2, इसमें 2 है, यहाँ 3, इसमें 3 है, यहाँ 4, इसमें 4 है। इसका मतलब ये सबसेट है। और जब सबसेट होता है तो सबसेट का साइन इस तरह से होता है, नॉट सबसेट का इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, मतलब ये दिस सेट का सबसेट है। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट को करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले सेकंड पार्ट का जो पहला सेट है उसके एलिमेंट है ए बी सी, एंड सेकंड पार्ट का जो सेकंड सेट है, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट ए बी सी हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट बी सी डी। ठीक है, अब सिंबल लगाना है कि सबसेट है या नॉट सबसेट है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट क्या इसके अंदर हैं। अगर ये सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं तो ये सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने देखा कि ए है, नहीं है इसमें। जब ए ही नहीं है तो बी सी से कोई मतलब ही नहीं। देखो, ए नहीं है, बी सी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ऑल एलिमेंट होने चाहिए। सेट फर्स्ट के ऑल एलिमेंट सेकंड सेट में होने चाहिए। तो हमने देखा बी सी है बट ए नहीं है, इसका मतलब ये नॉट सबसेट होगा। क्लियर? थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट, पहला ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। पहला सेट है वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये पूछा गया है, मतलब बताया गया है कि जो x है वो कुछ इस प्रकार है कि जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th के, किसके, और हमारे स्कूल के, है ना। ये फिलअप दिया गया है। यहाँ पे कौन सा साइन है ना वो बताना है। तो सेकंड सेट अपना क्या है, x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो इसमें बोला गया कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और इसमें बोला गया है कि x जो है ना वो स्टूडेंट तो है किसके, अपने स्कूल के, योर स्कूल, अपने स्कूल में तुम्हारे स्कूल। तो जरा समझो, क्लास 11th मतलब ये टोटल बड़ा सेट हो गया ना, क्योंकि स्कूल की बात की गई। स्कूल के अंदर ही तो क्लास आती है ना, क्लास 11th हो, क्लास कोई सी हो सकती है, बट क्लास के जो स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली वो क्लास 11th के स्टूडेंट वो इस स्कूल के भी तो स्टूडेंट होंगे। मतलब पहले स्कूल बना, स्कूल में से बाद में क्लास ही बनी, है ना। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट इसके अंदर आते हैं, क्लास 11th भी स्कूल के अंदर आती है। यस, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा। क्लियर? ये फिल्म में आपको बता दे रहा हूँ, ये क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? बात समझ गए ना, क्योंकि क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं एक्चुअली वो स्कूल के ही तो स्टूडेंट हैं, तो इसलिए ये सभी स्टूडेंट इस स्कूल के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये सबसेट होगा। चलिए नेक्स्ट।
पार्ट अपना नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ में भी दोनों सेट गिवन है, वो भी दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। रोस्टर फॉर्म में इजी होता है समझना, बट सेट बिल्डर फॉर्म में हमें उसका रीड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है ना। चलिए, फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ये कह रहा है कि एक्स कुछ इस प्रकार है कि वो क्या है, सर्कल है। कहाँ पर, प्लेन, मतलब प्लेन मतलब ठीक। यहाँ फिलअप करना है। ये एक आगे वाला सेट जो नेक्स्ट सेट है, सेकंड सेट है अपना, वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, इसने तो बोला कि ये हो सकता है क्या कि 1 सेंटीमीटर की जो रेडियस के सर्कल हो उसके अंदर सर्कल आएगा। देखो सर्कल तो किसी भी रेडियस का हो सकता है। तो एक्चुअली मैथ के अकॉर्डिंग ये वाला सेट बड़ा हो गया। अगर ये आगे होता, ये पीछे तो सबसेट होता, बट ये आगे है, मतलब ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे सर्कल दिया है, यहाँ कोई रेडियस डिफाइन नहीं की गई है, बट यहाँ पे रेडियस बोला है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का, मतलब हम पहले सर्कल समझेंगे उसके बाद तभी तो हम ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक्सेट्रा जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो जस्ट अपोजिट दिया। एक्चुअली ये अगर फर्स्ट सेट होता, सेकंड ही होता तो सबसेट होता। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सर्कल बड़ी बात हो गई और कोई रेडियस दी गई है, तो क्योंकि रेडियस से जो सर्कल ड्रॉ करेंगे एक्चुअली वो सर्कल के अंदर ही आएंगे, मतलब उन्हें सर्कल ही तो बोला जाएगा। तो कहने का मतलब ये नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट, फिफ्थ पार्ट को एंड 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, फिलअप दिया गया या फिल करना है। आगे सेकंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया भाई। पहले सेट में ट्रायंगल है, दूसरे में रेक्टेंगल है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। मतलब रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल नहीं आता है ना। तो आपने देखा कि ट्रायंगल एक अलग, रेक्टेंगल एक अलग पॉलीगन है ना, दोनों ही पॉलीगन डिफरेंट है। तो इसका, क्योंकि ये 3rd साइड होती है, इसमें 4 साइड होती है ना। तो कहने का मतलब ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर नहीं होता है ना, अलग होता है ना। तो इसका मतलब ये नॉट सबसेट होगा। ठीक है, आगे 6 पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। फर्स्ट सेट में कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, फिल करना है। आगे एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो इस वाले में कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोला गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या बोला गया, ट्रायंगल। तो देखो किसी भी टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं अपने, चाहे इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेल जो भी है, वो ट्रायंगल के अंदर आते हैं। एक्चुअली ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल क्या पढ़ते हो, ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये सभी टाइप ऑफ ट्रायंगल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के ही अंदर आते हैं, मतलब ट्रायंगल पहले सीखते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसी के अंदर आता है, ट्रायंगल के अंदर। तो ये सबसेट होगा। क्लियर। पार्ट नंबर 7 समझते हैं इसको। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो आप इंटीजर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो इधर है ना, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इस तरह से। मतलब इंटीजर क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर विद 0, है ना। तो ये वाला सेट तो ये बन गया, बट ये क्या कहे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो इंटीजर के अंदर ही आते हैं ना, या 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8, इस तरह से आएंगे। तो ये तो सब किसके अंदर आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर है। मतलब इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर है, वो भी इवन पूछा है तो इवन भी है। तो ये सबसेट होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ये सबसेट होगा। ठीक, आइए चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है ये बताना है आपको कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट, पहला सेट है, पहले सेट के एलिमेंट है a, b। दूसरा सेट है, दूसरे सेट के एलिमेंट है b, c, a। क्लियर। और ये लिखा है इज, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट सबसेट, है ना। हमें ये बताना है क्या ये ट्रू है फॉल्स है। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये सेट, फर्स्ट सेट
सेकंड सेट का सबसेट है या नहीं। अगर सबसेट है तो फॉल्स हो गया, अगर सबसेट नहीं है तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है ना नॉट सबसेट। तो देखो फर्स्ट सेट का एलिमेंट ए है, इसमें है, बी है, इसमें है। देखो सेकंड सेट में एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है, बट ये क्या कह रहा है, नॉट सबसेट। इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, ये फॉल्स है, क्योंकि हम ये होना चाहिए क्या, ये सबसेट होना चाहिए। सेकेंड, पहला सेट है उसका एलिमेंट है ए कॉमा ई, दूसरा देखो पहला सेट उसका ए कॉमा ई है, फिर सबसेट का साइन लगा हुआ है, फिर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आप इसको अगर चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, ए कॉमा ई सबसेट, ये क्या होगा, वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है ना, जरा समझना, ए ई और ए ई इसमें है, ये सबसेट। देखो ए ई दो एलिमेंट है फर्स्ट के, सेकंड वाले जो सेकंड सेट है उसमें है ए ई दोनों एलिमेंट। इसका मतलब इस सेट का सेकंड सेट का ये फर्स्ट सेट सबसेट है, और साइन भी सबसेट का लगा, तो ये बिल्कुल आपका सेकंड वाला ट्रू होगा। क्लियर, आप ये लिखे ना देखा, डायरेक्ट यहाँ ट्रू लगा सकते हैं इसमें भी। ठीक है ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो। मैं समझाने के लिए इस तरह लिख दिया है, कहने का मतलब ये कि आपका ये सेकंड ये भी ये ट्रू है आपका। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा। थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेट 1 2 3, क्या एलिमेंट है 1 2 3, सबसेट का साइन है, फिर 1 2 3 5। तो जरा देखो 1 है इसमें बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल, नो 2 है ही नहीं, 3 है बट, तो इसका मतलब एक्चुअली फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि 1 तो है, 3 है बट 2 नहीं है, और ये कह रहा है कि सबसेट है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट होगा ये। फोर्थ सेट ए, मतलब सेट फर्स्ट है उसमें एलिमेंट ए दिया है, और इसमें ए बी सी, सेकंड में ए बी सी दिया, मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट में है, ये कह रहा है सबसेट है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये सही बोल रहा है, एकदम ट्रू। क्या हुआ ये, ठीक है। फोर्थ क्या है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट ए है, सबसेट का साइन लगा हुआ है, और सेकंड सेट है ए बी सी। तो हमने देखा कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है, और सेकंड सेट को अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब, और सबसेट का साइन लगा, इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेट इस सेट का सबसेट है, इसका मतलब ये आपका ट्रू होगा। क्लियर। फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट है, तो पहले फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सेट ए, मतलब सेट फर्स्ट है, फर्स्ट सेट का ए एलिमेंट है, फिर लिखा है बिलोंग। एक्चुअली इस साइन को हम जो इस तरह बना होता है इसे बिलोंग टू पढ़ते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू। सेकंड सेट में जो एलिमेंट है वो ए बी सी है। तो हमने ये देखा, देखो एक चीज याद रखना, एक्चुअली सेट ए सेट बी का सबसेट है। क्लियर, सेट क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है। सेट हमेशा सबसेट होता है, सेट कभी किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है। क्लियर हुआ, फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट है। क्लियर, बट फर्स्ट सेट सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट कभी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्लियर हुआ ना, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है दूसरे सेट को, सेट सिर्फ सबसेट होता है। 6, एक्स सच दैट एक्स इज इवन इन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो मैं इसको थोड़ा सा ना रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, फिर आप बेटर समझ सकते हो। इवन नेचुरल नंबर है, वो भी 6 से छोटे हैं, तो 2 4, लेस देन 6 हैं, ठीक है, तो यही रहेंगे। फिर ये वाला साइन देखो, सबसेट ये लगा हुआ है, फिर आप इधर देखो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इसमें सेकंड वाले को नेचुरल नंबर कैसे समझोगे, जो सेकंड वाला है ना उसमें कह रहा है नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 36 के डिवाइड समझ लो, उस वो नेचुरल नंबर है जिसका 36 में डिवाइड जाता हो। जैसे 1 का जाएगा बिल्कुल, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का, देखो इसका जा रहा है, ठीक है ना, 4 का जाएगा, ठीक है,
5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, फिर आगे तो जाना ही नहीं। ठीक है, क्लियर। और भी जाए, देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो इसमें तो और भी नंबर जाएंगे, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आप लिखना चाहे पूरा लिख लो। 6 का जाएगा, 6 के बाद कितने का जाएगा, 12 का जाएगा, और उसके बाद 18 का जाएगा, उसके बाद 36 का जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आप इतना ना लिखें, डॉट 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 करके भी लिख सकते थे। तो आपने देखा कि 2 और 4 फर्स्ट सेट के एलिमेंट 2 और 4 है, जो सेकंड एलिमेंट में हैं। देखो 2 इधर है, ये रहा 2, 4 इधर है, 4 इधर है, इसका मतलब ये सबसेट है, इसका मतलब ये ट्रू है। क्लियर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए, मतलब लेट सेट ए कुछ इस प्रकार है। कैसे है, सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 फिर 3 4, एक्चुअली जो 3 4 इस तरह करली ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना, ये 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, और वो भी सेट के अंदर, तो ये पूरा एक एलिमेंट का काम करेगा। यहाँ पे 1 2 कॉमा करली ब्रैकेट में 3 4 करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसका कॉमा फिर 5 ब्रैकेट मीन्स हमारा सेट क्लोज हो गया। अब ये 3 4 एक करली ब्रैकेट में क्लोज है, इसका मतलब ये या एलिमेंट का काम करेगा, ना कि सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, समझते हैं पहले। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 3 4 सबसेट ए। देखो बेटा, मैंने पहले ही बताया आपको कि 3 4 एक एलिमेंट का काम कर रहा है। इस क्वेश्चन में मीन्स जो सेट ए है, इस सेट ए के अंदर 3 4 एक एलिमेंट है, ना कि सेट। और सेट हमेशा सबसेट करता है, बट एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। एलिमेंट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता। एलिमेंट सिर्फ दूसरे मतलब एलिमेंट सिर्फ सेट को बिलोंग करता है, ऐसे समझ लीजिए आप, और सेट सबसेट होता है। तो हमने पहले ही बताया कि 3 4 एक एलिमेंट है, ना कि सेट। जब एलिमेंट है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि तो बिलोंग करेगा ना, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट है वो बताने हैं आपको, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है। सेकेंड 3 4 बिलोंग टू, देखो यहां पे समझो आप, 3 4 एक एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट को, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, मैं लिखता चलता हूं इसके सामने, यहां लिख दे रहा हूं इनकरेक्ट, और ये वाला है करेक्ट। ठीक है। थर्ड पे अब इसमें जरा देखो, ये करली ब्रैकेट देख रहे हो बाहर से लगा हुआ, ये इधर लगा है, उसके अंदर करली ब्रैकेट 3 4 है। अब ये सब देखो, अब ये एलिमेंट तो यहां तक था, बट ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो अब ये मतलब सेट बन गया। और सेट क्या होता है, सबसेट होता है किसी सेट का, तो सेट ए का ये सबसेट हो गया। ठीक है, एलिमेंट सिंगलटन सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट होता है, तो ये हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट है। क्लियर। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे हम, कुछ इस तरह से है, मैं ऐसे ही कर देता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या है, ये 1 है, 1 बिलोंग टू ए। देखो एलिमेंट 1 है, और एलिमेंट 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट है। ठीक है। फिफ्थ को जरा देखिए। फिफ्थ एलिमेंट 1, एलिमेंट कभी भी किसी सेट को का सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है सेट का, और एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट सिर्फ बिलोंग करता है, इसके लिए ये इनकरेक्ट है। क्लियर। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए 6 में आपके पास सेट है 1 2 3 5, सॉरी 1 2 5, मतलब फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है 1 2 5, और ये सबसेट किसका, ए का। अब ए सेट अपना ये, और इसके चेक करने पड़ेंगे, क्या इसमें 1 यस है, 2 इसमें है, 5 है, इसका मतलब बिल्कुल ये करेक्ट है। करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, तो देखो इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है, मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, करेक्ट वाले पर राइट का लगा रहा हूं, ये भी करेक्ट था, राइट है, ये भी करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट है, मैं क्रॉस का साइन लगाता जा रहा हूं, लिखता भी चल रहा हूं जैसे आप समझ सको। 7 में जरा देखो, सेट के एलिमेंट 1 2 5 है, और सेट है, और सेट कभी भी किसी सेट को बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सबसेट होता है। इसका मतलब आप क्लियर समझ चुके होंगे कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब क्या, ये इनकरेक्ट है।
जहाँ पे मैं रॉन्ग लगा रहा हूँ इनकरेक्ट लिख रहा हूँ वहाँ पे ना, समझ गए? वो इनकरेक्ट ही पूछा एक्चुअली इसमें, समझ गए ना? मैं लिखता ही चल रहा हूँ जिससे आप नहीं तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और 8th 1 2 3 4 एक्चुअली हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो मुझे इनकरेक्ट वाले पे टिक कर देना चाहिए था, है ना? बट मैं क्या, मैं दोनों तरह बता रहा हूँ आपको, इनकरेक्ट भी बता रहा हूँ, करेक्ट भी बता रहा हूँ। इनकरेक्ट पूछा था आप इनकरेक्ट बता देंगे, और करेक्ट पूछा था तो करेक्ट बता देंगे, है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए ना, इसलिए। चलिए 8th में क्या है, जो एलिमेंट क्या है इसके, 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ समझ लेना आपको, एक्चुअली 1 एलिमेंट है इसका, 2 है, बट 3 नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट अकेला नहीं है, 3,4 एक पूरा एलिमेंट है इसमें जो। तो इसका मतलब देखो, जब आपने ये देखा कि 1 इसका एलिमेंट है, ये है, ये है, बट ये 3 नहीं है, और 3 अगर ये पूरा 3,4 रखा होता तो सबसेट होता। ठीक है, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी, ये क्या है, इनकरेक्ट होगा। 9th 5 भाई साहब याद रखें आप, 5 कभी भी किसी को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि 5 एवरी सेट का, मैंने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बिल्कुल समझाया है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? तो 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। 5 किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता है। नहीं करता है तो भाई ये गलत लिखा है, इसमें गलत लिखा है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है भाई। 10 5 सबसेट है ए का, और सबसेट है तो भाई तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बात कह रहा है 5। अब आप ये बताएंगे मुझे क्या ये करेक्ट है या नहीं, तो आप एक बात बताएं। आपको मैं इंट्रोडक्शन जब समझा रहा था उस समय मैंने बताया था कि 5 जो होता है ना, 5 सिर्फ अकेला रखा जाता है, कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा जाता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने देखो रीजन भी बताया आपको, रीजन अगर लिखना चाहें तो वाई मतलब वाई लिखा है ना, इसका रीजन मैं साथ में दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मैंने बिल्कुल बताया आपको। और इनकरेक्ट पूछा था तो मैंने जो इनकरेक्ट है उसके सामने इनकरेक्ट लिख दिया है, करेक्ट है उसके सामने करेक्ट लिख दिया है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट है, मैंने अभी 3 नोट किए हैं, 4 बाद में नोट करूंगा। ठीक है, इसमें लिखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहे थे तो उस समय मैंने समझाया था कोई भी सेट होगा उसके सबसेट कैसे लिखते हैं ना। तो प्लीज़ आप फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट प्लीज़ देख लें, इसका बेहतर तरीके से समझाया मैंने और आपको बहुत ही ईजी वे से और अच्छा समझ में आया। फिर मैं आगे यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कर रहा हूँ। एक्चुअली राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो भी सेट गिवन है, फर्स्ट ये सेट गिवन है तो इसके सभी सबसेट लिखो, इसके भी लिखो, इसके भी लिखो। मैंने क्या बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। तो आप ये समझ जाइए कि मैं इसके लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर इक्वल लगा के लिख रहा हूँ। 5 सभी का होता है, तो 5 इसका पहला सबसेट हो गया। ये दूसरा, इसमें कितने एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो आपका यही होगा। ठीक है, एक तो सबसेट 5 हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, चलिए इसका लिखते हैं। तो 5 तो सबका लिखना, लिख दिया हमने, कॉमा। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है इस सेट में। तो कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को लेंगे, कॉमा, फिर दूसरे एलिमेंट को लेंगे। पहले मैंने 5 लिखा, फिर सिंगल एलिमेंट लिखा, फिर सेकंड वाला सिंगल लिखा, उसके बाद 1 1 हो गया। अब 2 2 लेंगे, तो 2 2 में क्या है, सिर्फ ए कॉमा बी है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फाइनल, ये भी फाइनल, ये फाइनल हो गया, इतने ही होंगे इसके। इसका लिखते हैं, तो इसका सबसे पहले 5 होगा सिंपल, फिर 1 होगा, 2 होगा, समझ रहे हो ना। एक बार 5 तो लेना ही लेना, उसका 1 लेना है, फिर एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, फिर आगे समझाता हूँ। ले लिया, फिर अब देखो एक बार सब ले लिया, सिंगल टाइम ले लिया। अब डबल लेंगे, 1 2 लेंगे अब की बार, कॉमा, मैंने 1 2 लिया, अब 2 3 लेंगे, फिर कॉमा। हमने क्या किया, पहले 1 2 लिया, मतलब ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, तो अब ये ले लो, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो मैं 1 3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, 1 3। अभी नहीं हुआ, कॉमा, जरा समझो। पहले 5 लिया, फिर सिंगल लिखा, फिर डबल लिखा, फिर हमने क्या किया, एक बार फिर तीनों को लिख दिया। ठीक है, टोटल अभी हो गए। किसी भी सेट के टोटल सबसेट जब लिखते हैं,
सबसे पहले 5, फिर उसके एलिमेंट को देखते हैं। अगर एलिमेंट 3 है तो मैंने एक सिंगल सिंगल लिया, फिर डबल डबल लिया, 3 3 लिया। अगर 4 और 3 3 सभी लिखते हैं, फिर 4 4 लिखते हैं, इस तरह लिखते जाते हैं, ठीक है ना, सिंपल। और मैंने ये भी समझाया कि नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं, बताया ना, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल 2 की पावर n होता है, n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, अब 3 एलिमेंट तो टोटल सबसेट कितने हो, तो 3, मतलब 3 एलिमेंट का मतलब हो गया कि 2 की पावर 3 इक्वल 8। तो आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, इसी प्रकार सभी के, ठीक है ना। फाइव। अब बताओ इसका, एक्चुअली मैं सबसेट लिख रहा हूं, ये क्या है, सभी सबसेट है, ये सबसेट है, इसका भी सबसेट। तो 5 का जो सबसेट है भाई वो 5 तो होगा, 5 का तो 5 होगा। अब इसे ब्रैकेट में थोड़ी रखेंगे, 5 का तो 5 रहेगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि 5 का कोई सबसेट नहीं होता है, 5 अपना तो खुद का होगा ना। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज। देखो इस तरह आपको समझाया था कि इस तरह अगर कहीं लिखा है P, मतलब P फॉर होता है पावर ऑफ सेट, पावर सेट ऑफ A, ठीक है ना, पावर सेट ऑफ A मतलब A लिखा है अपना। इन्होंने ये पूछा हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ A इफ A इक्वल 5। एक बात बताओ, अगर A इक्वल 5 है, क्या है, A इक्वल 5 है, A सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1। तो पावर ऑफ सेट जो होता है ना, एक्चुअली पावर ऑफ सेट A की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ हमें सबसेट बताने पड़ते हैं, कितने सबसेट होंगे, ठीक है, वही चीज़ होती है। तो जब मैं इसके सबसेट लिखूंगा कितने लिखूंगा, ओनली 1 होगा, क्योंकि इसका सबसेट तो यही तो होगा, यही होगा, इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। क्लियर, पावर ऑफ सेट कितना होगा, ओनली 1। पावर ऑफ सेट कितना होगा, पावर ऑफ सेट A मतलब इक्वल 1, क्योंकि 5 सेट A इक्वल 5 है, 5 का सबसेट से ओनली 5 होगा, तो इसलिए 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाए थे, जरा समझते हैं। फिर मैंने कुछ इस तरह के साइन बताए थे, तब मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल होता है और इस तरह से सर्कल ब्रैकेट लगता है, ठीक है, और इसके आगे जो भी नंबर होते हैं, मतलब इधर कुछ भी होते हैं, इन नंबरों को भी इंक्लूड नहीं करते। तो अभी आपको इंटरवल बताना है। इंटरवल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब इधर ऐसा साइन होगा आपको ये वाला सर्कल लगाना है, ऐसा होगा इधर से मतलब ये वाला लगाना है, ठीक है। अगर ये लेस देन इक्वल है तो आपको ये वाला कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे इधर से होगा तो आपको इधर से लगा देना है। बात समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आया। आपको क्या करना है कि हमें सिर्फ इंटरवल लिखना भी फिलहाल है ना। इंटरवल एक्चुअली ये ओपन, जो इस तरह के साइन है ये सर्कल ब्रैकेट लगता है, इसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया मैंने। ये अपना क्या है, जैसे लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं इसमें, और इसे कहते हैं हम क्लोज इंटरवल। तो इनको हम कैसे लिखेंगे जरा समझते हैं, आप समझिए। इसमें देखो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, जो r है ना एक्चुअली यहाँ पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और वो कुछ इस प्रकार है। कैसे है, x जो है ना -4 से तो ग्रेटर है और 6 से छोटा भी और इक्वल भी है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये साइन है, अब -4 लिखो पहले, ठीक है, सिंगल साइन है ना, आपको क्या है, ये वाला ब्रैकेट लगा देना है, ठीक, कौन सा, ये। और याद रखना इस तरह के साइन में जब होता है ना, ये जो सर्कल ब्रैकेट लगाते हैं तो जो नंबर लिख रहे हैं ना, ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, बट जो इक्वल है तो वो तो इंक्लूड होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी, आगे काम देगा। इधर हम 6 लिखेंगे, इधर देखो क्या है, लेस देन एंड इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें भी x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ पे -12 लिख लो पहले। देखो सिंगल साइन है, इसमें इक्वल वाला नहीं है, तो आपको इस तरह सर्कल ब्रैकेट, कॉमा लगा लो, इधर -10 लिखो, इधर भी सिंगल है, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख दो इसको। तो इस इधर x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ 0 0 लिखो, और देखो 0 में क्या है, देखो 0 क्या है, 0 लेस देन एंड इक्वल x, मतलब जो x है वो 0 के बराबर भी है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, एंड लेस देन 7। तो आप क्या करेंगे, इस इधर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा 7 क्या, देखो इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ये इंटरवल लिखा जाता है इस तरह से। ये आगे आपको 6 चैप्टर में भी काम देगा, तो अभी इसे सही रखें। देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल, यहाँ भी लेस देन इक्वल, तो आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ ब्रैकेट जो लगाना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, 3, 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो याद रखना है
कि जब भी ओपन इंटरवल होता है सर्कल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और सिंगल साइन होता है, अगर इक्वल के साथ साइन है क्लोज इंटरवल होता है, वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसका यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 के फर्स्ट सेकंड पार्ट है, थर्ड फोर्थ बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 में किया ना, जस्ट उसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट अपोजिट है। एक्चुअली इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ देखो क्या कौन सा ब्रैकेट है, सर्कल वाला ब्रैकेट है, इधर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है। तो पहले इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू r, है ना, ऐसे ही था उसमें। अब जरा देखो -3 क्या है, अब कुछ नहीं सोचना, ये देखो कौन सा ब्रैकेट कौन सा है, सर्कल ब्रैकेट है, मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरवल है। यहाँ x लगाओ, इधर भी देखो ओपन है ना, सर्कल वाला ब्रैकेट है तो ओपन है तो इसका मतलब इधर ऐसे लिख दो और हम ये क्लोज कर देंगे। सेकंड x सच दैट x बिलोंग टू r, तो लिखना ही लिखना है आपको। यहाँ देखो जरा समझो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो सिंपल आप 6 लिखेंगे इस तरह से, लेस देन एंड इक्वल, x लिखेंगे लेस देन एंड इक्वल 12 लिखेंगे, ठीक, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। ब्रैकेट देख लो, अगर ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट है तो सिंगल साइन, स्क्वायर ब्रैकेट है तो साइन मतलब ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के साथ इक्वल लगा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, देखो इसमें अब कुछ नहीं करना, x सच दैट x बिलोंग टू r, क्या है ये x बिलोंग टू r कॉमा सर्कल ब्रैकेट है 6 लिखो, स्मॉलर देन x लिखो, इधर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है तो आप स्मॉलर देन इक्वल 12 एंड क्लोज कर देंगे, सिंपल। इधर भी x सच दैट x बिलोंग टू r, फिर क्या करेंगे कि माइनस का 23, इधर ब्रैकेट देखो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो लेस देन एंड इक्वल एंड x, बट इधर तो सर्कल ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है सर्कल ब्रैकेट है, और सर्कल ब्रैकेट क्या मतलब इट मीन्स ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल तो ओनली लेस देन 5 और क्लोज कर दो, क्वेश्चन फिनिश, वेरी सिंपल। बस आप ब्रैकेट को पहचान लो, बस वही से सब काम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी सिंपल, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रपोज मतलब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए क्या बताना है हमें। अच्छा यूनिवर्सल सेट मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, मतलब कौन सा प्रपोज करेगा। तो यूनिवर्सल सेट जब मैं समझा रहा था आपको उस समय मैंने बताया था सबसे बड़ा जो सेट होता है, चाहे वन मतलब 2 सेट दिए 3 4 5 कितने भी सेट दिए जाएं, और जो सबसे बड़ा सेट होता है एक्चुअली वही यूनिवर्सल सेट होता है। तो आप एक बात बताओ, इसका जब आप आंसर लिखेंगे क्या होगा, ये कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, वेरी सिंपल है यार, ये कह रहा है जो सेट राइट ट्रायंगल का सेट है वो, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो क्या होगा, मतलब यूनिवर्सल क्या होगा, ये होगा द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, इन अ प्लेन, बात समझ में आ गई, इन अ प्लेन, ठीक है। द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन मतलब या द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब जो प्लेन मतलब जो भी हमारे सरफेस पर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से ही तो अंदर ये मिलेगा, तो पहले ट्रायंगल अगर आप इतना लिख दो द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तब भी सही, इन अ प्लेन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लिख दिया तो और बेटर है ना। इसका यूनिवर्सल सेट ये मतलब यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसका ये सबसेट होना चाहिए, तो ट्रायंगल के अंदर ही राइट ट्रायंगल आता है। सेम सेकंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल, इसका भी बिल्कुल सेम, यही दोनों का सेम आंसर है, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, बात समझ में आ गई। प्लेन को ऐसे लिख देता हूं मैं, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा ट्रू है ये बताना है।
तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है गिवन द सेट्स ए, सेट ए अपना क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 एंड सेट सी के एलिमेंट है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। देखो मैंने क्या बताया था, इन्होंने पूछा क्या है पहले ये समझते हैं ना। इन्होंने ये 3 सेट दिए, ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी सेट दिया और 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है मतलब इसमें कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो आप ये समझ लो इन तीनों के एलिमेंट, सभी एलिमेंट जिस सेट में मिल जाए, जिस सेट में मिल जाए वो यूनिवर्सल होगा। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो तीनों सेट दिए इसके जो एलिमेंट है वो उसमें होने चाहिए, बट एक्स्ट्रा हो नो प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। तो जैसे चेक करेंगे 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 है, बट 0 0 है, 2 4 6 है, 8 इसमें नहीं है। तो मतलब ये वाला तो नहीं होगा भाई, ये वाला तो नहीं होगा, 5 वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसको चेक करते, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7 नो प्रॉब्लम, 8 है एंड 9 10 एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। चलो इसको भी जो छोड़ते हैं, फिर अगला देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 बट 0 नहीं है, देखो है ना। कहने का मतलब ये देखो 0 इसमें मिल रहा है, समझना इस बात को, 1 मिल रहा है, ये रहा 1, मैं कट नहीं करेंगे समझने के लिए। देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, काटते किसी को नहीं है, दूसरा डबल नहीं लिखते। 3 इसमें बिल्कुल राइट, 3 इसमें, 4 इसमें यस, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 6 है, 7 नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 8 तो है भाई, 9 10 नहीं। मतलब मैंने क्या कहा कि देखो 6 ये कट गया, इसके भी सभी एलिमेंट इसमें है, बी सेट के भी सभी एलिमेंट इसमें है, सी सेट के भी सभी एलिमेंट इसमें है और एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब इसका ये वाला राइट होगा। बात समझ में आ गई, ये वाला इसका राइट होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। यही पूछा ना यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा।